अच्छा, एक सवाल लगभग सभी लोगों का होता है कि किस तरीके से हम अपना जीमेल अकाउंट चेंज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको यही बताएंगे कि किस तरीके से जीमेल अकाउंट चेंज कर सकते हैं। लेकिन एक डाउट मैं आपका क्लियर कर दूं कि आप अपनी जीमेल आईडी चेंज नहीं कर सकते हैं। आज से लगभग 8-10 साल पहले तक गूगल ने ये सर्विस एक्टिवेट कर रखी थी कि आप बहुत ही ज़्यादा सिंपल स्टेप को फॉलो करने के बाद में जीमेल अकाउंट को चेंज कर सकते थे। लेकिन धीरे धीरे जीमेल के यूजर्स बहुत ज़्यादा हो गए। ऐसे में गूगल ने इस सर्विस को बंद कर दिया, क्योंकि क्या होने लग गया कि जब कोई भी नया जीमेल आईडी सिलेक्ट करने के लिए जाता था तो ऑलरेडी गूगल उस जीमेल आईडी को किसी ना किसी को इशू किया रहता था। तो ये प्रॉब्लम गूगल के सामने होने लगी। तो गूगल ने क्या किया कि इस सर्विस को डीएक्टिवेट कर दिया। लेकिन गूगल ने उसके साथ में एक ऑप्शन हमें दे दिया जिसका हम यूज करके अपनी जीमेल आईडी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जीमेल आईडी चेंज तो नहीं कहेंगे इसको, क्योंकि जिस तरीके से मोबाइल फोन में कॉल फॉरवर्डिंग का ऑप्शन होता है उसी तरीके से जीमेल ने इस सर्विस को हमें प्रोवाइड करवाया है जीमेल आईडी चेंज करने की जगह पर। तो आपको करना क्या होगा कि अपनी पुरानी जीमेल आईडी आपकी है उसको रखना है और आपको एक नई जीमेल आईडी बनाना है। ऐसे में क्या होगा कि जो भी ईमेल आपको पुरानी वाली जीमेल आईडी पर कोई भी करेगा तो उसका ईमेल आपको नई वाली पर रिसीव होगा, और जिसको आप अपनी नई जीमेल आईडी देंगे उस पर जो भी ईमेल आएंगे वो भी आपको अपनी नई वाली पे मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आप अपना जीमेल आईडी अकाउंट चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि अपना पुराना जीमेल आईडी अकाउंट आप डिलीट कर देंगे और नया वाला चलाएंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर आपको कोई पुरानी वाली जीमेल आईडी पर ईमेल करने की कोशिश करेगा तो आपको ईमेल नहीं कर पाएगा। ऐसे में आपको अपना पुराना अकाउंट भी रखना पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं अपने डेस्कटॉप की स्क्रीन पे और हम देखते हैं कि किस तरीके से कुछ सिंपल से स्टेप्स को फॉलो करने के बाद में बहुत ही ज़्यादा आसानी के साथ में हम अपना जीमेल अकाउंट किस तरीके से चेंज कर सकते हैं। तो फाइनली हमने यहाँ पर अपना जो फायरफॉक्स ब्राउज़र है उसको ओपन कर लिया है। आपको भी कोई सा भी एक ब्राउज़र जो है उसको ओपन करके और अपनी जीमेल अकाउंट में लॉगिन आपको कर लेना है। तो हमने यहाँ पर जो जीमेल है उसको गूगल पर सर्च कर लिया है और उसकी वेबसाइट जैसे ही हमें सर्च रिजल्ट में मिलेगी हम अपने जीमेल में लॉगिन कर लेंगे। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि ऑलरेडी मैंने अपने जीमेल अकाउंट में लॉगिन किया हुआ है, इसलिए मुझसे ईमेल आईडी और पासवर्ड नहीं मांगा जाएगा। अगर आप लॉगिन नहीं किए रहेंगे तो आपसे ईमेल आईडी और पासवर्ड दोनों चीज़ें मांगी जाएंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेरा जो जीमेल आईडी हो डायरेक्ट लोडिंग होना है स्टार्ट हो गया है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने अपने कंप्यूटर में अपनी जीमेल आईडी को लॉगिन किया हुआ था। अब सिंपल सा स्टेप है जो आपको फॉलो करना है। जब आपका जीमेल आईडी लॉगिन हो जाएगा कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर आपको करना क्या है कि यहाँ पर एक ये गियर का आइकन जो मिलता है इस पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे ही यहाँ पर आप क्लिक करेंगे ये आपके जीमेल आईडी की सारी सेटिंग्स जो होती हैं वो सारी यहीं पर आपको मिलेंगी। तो मैं थोड़ा क्लिक कर रहा हूँ लेकिन शायद नेटवर्क इशू के कारण ओपन नहीं हो रहा है। तो जब आप गियर के आइकन पर क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आएगा। तो यहाँ पर देखिए आपको सी ऑल सेटिंग्स का ऑप्शन टॉप में ही मिल जाता है। तो आपको यहाँ पर सी ऑल सेटिंग्स के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में आपके सामने आपकी जीमेल आईडी की सारी सेटिंग जो है वो ओपन हो करके आ जाएगी। तो थोड़ा हम वेट करते हैं। यहाँ पर लोडिंग जो है लिख करके आ रहा है, मतलब जो हमारी जीमेल आईडी की सारी सेटिंग है वो अभी लोड हो रही है। आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरीके से सेटिंग्स ओपन हो करके आ जाएगी। यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर देखिए फॉरवर्डिंग एंड POPIMAP लिख करके आ रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको फर्स्ट ऑप्शन ऐड अ फॉरवर्डिंग एड्रेस मिलता है, इस पर आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको उस जीमेल आईडी को एंटर करना है जिस पर आपको सारे एसएमएस चाहिए। मतलब जो आपने नई जीमेल आईडी बनाई है जिस पर आपको पुरानी जीमेल आईडी के सारे ईमेल्स चाहिए उनको यहाँ पर आपको एंटर करना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर अपनी जो नई जीमेल आईडी है उसको एंटर कर देना है। तो यहाँ पर हम अपनी नई जीमेल आईडी जो हमने बनाई है उसको हम एंटर करते हैं। हमने अपनी जीमेल आईडी उसको एंटर कर लिया है और हम नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही हम नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे हमारे सामने यहाँ पर एक पॉपअप विंडो ओपन हो जाएगी। पॉपअप विंडो ओपन होने के बाद में आपको यहाँ पर प्रोसीड का ऑप्शन और कैंसिल का ऑप्शन दो मिलता है। आप एक बार यहाँ पर अपनी जीमेल आईडी को कंफर्म कर लीजिए जो आपने एंटर की है। अगर कोई डिस्टर्बेंस है तो कैंसिल करके और फिर आपको ऐड फॉरवर्डिंग एड्रेस के ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा और फिर से आपको सेम प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। तो हमारी जो जीमेल आईडी है वो पूरी तरीके से करेक्ट है, हमें कोई भी चेंजेस नहीं करना है, इसलिए हम यहाँ पर प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे।
तो प्रोसीड के ऑप्शन पर हम क्लिक करते हैं और देखते हैं हमें नेक्स्ट स्टेप क्या मिलता है। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ, ऐड फॉरवर्डिंग एड्रेस, अ कन्फर्मेशन कोड हैज़ बीन सेंड टू, जो जीमेल आईडी मैंने एंटर की है उसको, टू वेरीफाई परमिशन। ओके, हमारी जो जीमेल आईडी हमने एंटर की है, जिस पर हमें पुरानी वाली जीमेल आईडी की जगह नई वाली जीमेल आईडी पर सारे ईमेल चाहिए, उस पर एक वेरिफिकेशन कोड गया हुआ है, उसको हमें एंटर करना पड़ेगा। उसको एंटर करने के लिए आपको यहाँ पर ओके करना पड़ेगा और फिर यहाँ पर देखिए वेरीफाई कन्फर्मेशन कोड यहाँ पर आपको डालना है। फिर लिखा हुआ है जो मेरी जीमेल आईडी वो, और उसके बाद में वेरीफाई का बटन यहाँ पर हमें मिल जाता है। ठीक है, तो आपको जो नई वाली जीमेल आईडी है उसमें लॉगिन करना है और वहाँ से आपको जो कोड प्रोवाइड किया गया है वेरिफिकेशन का, उसको यहाँ पर एंटर करके और वेरीफाई के ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद में आपकी जो भी नई जीमेल आईडी है उस पर ईमेल्स आना स्टार्ट हो जाएंगे और आप अपनी पुरानी वाली जीमेल आईडी पर जब भी चाहेंगे उसमें भी लॉगिन करके अपने ईमेल्स को आप चेक कर पाएंगे। तो इस तरीके से आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अगर आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने अगर इस प्रोसेस को फॉलो कर लिया है और अब हम इस पुरानी वाली जीमेल आईडी को डिलीट करके नई वाली ही जीमेल आईडी यूज़ करेंगे, तो आप पूरी तरीके से गलत हैं। आप यहाँ पर दोनों जीमेल आईडी का यूज़ करेंगे, क्योंकि आपकी पुरानी वाली जीमेल आईडी जैसे ही डिलीट होगी फिर उसके बाद में आपके जितने भी ईमेल्स आपकी पुरानी वाली जीमेल आईडी पर रहे होंगे वो सारे डिलीट हो जाएंगे। ईमेल्स ही नहीं, जितने भी आपकी डाटा रहेंगे वो सारे डिलीट हो जाएंगे। तो इसलिए आपको अपनी पुरानी जीमेल आईडी है उसको भी रखना पड़ेगा। हाँ, जो आपकी नई जीमेल आईडी रहेगी उसको आप अब आगे कंटिन्यू दे सकते हैं। पुरानी वाली जीमेल आईडी को आप रोक सकते हैं, लेकिन अगर कोई भी पुरानी वाली जीमेल आईडी पर ईमेल करेगा तो वो आपको अपनी नई वाली जीमेल आईडी पर भी रिसीव हो जाएगा। आपने देखा कितना ज़्यादा सिंपल और इजी स्टेप है जीमेल आईडी अकाउंट को चेंज करने के लिए। अगर आपको कोई भी किसी भी स्टेप में प्रॉब्लम हुई है तो आप मुझसे नीचे वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके अपना क्वेश्चन कर सकते हैं, जहां पर मैं आपका 100% रिप्लाई करूंगा।